शाम के वक्त में इस अलाव का ही सहारा है। अलग अलग हिस्सों से हम गुजर रहे थे। कुछ लोग अलाव के सहारे अपनी सर्दी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनावों में जो गर्मी इस वक्त चल रही है, किस पार्टी को फायदा करेगी, किसको करेगी नुकसान, यहाँ लोगों से जान लेते हैं। किसका माहौल चल रहा है करहल में? अखिलेश जी का माहौल चल रहा है और अखिलेश जी ही आएंगे। अखिलेश जी ही जाएंगे। अखिलेश जी ने क्या किया है वही सब कुछ किया हमारे इलाके के लिए, मान लीजिए वही उन्हीं से हमारी पहचान है। कहा जाता है कि यादव की बहुलता वाला है, तो जाति का कितना असर पड़ता है यहाँ पर? मैडम जाति को यहाँ तो विकास के नाम पे वोट देंगे, अखिलेश को भी वोट देंगे सब लोग। अखिलेश के अलावा कोई नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं मैम, ओनली अखिलेश। बीजेपी सरकार में सिंगल आदमी को रोजगार नहीं है, सिवाय झूठ के अलावा कोई मतलब ही नहीं। बीजेपी को कितने लोग वोट देना चाहते हैं, जरा बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। बीएसपी मायावती जी की पार्टी को कोई नहीं। यहाँ पर एक तरफा चुनाव है अखिलेश यादव के लिए। कह सकते हैं कि अखिलेश के लिए ये एक सेफ सीट है। फिर भी जब अखिलेश यादव से करहल को लेकर सवाल किया गया, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। मैनपुरी की करहल सीट, सबके जेहन में यही सवाल है कि आजमगढ़ छोड़कर आपने इस सीट को क्यों चुना, इसीलिए पहला सवाल आपसे यही। मैनपुरी की जनता और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव। बीजेपी लगातार आप पर निशाना साध रही है कि चूंकि यादवों की बहुलता वाला वो सीट है और आप अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ छोड़कर वहां पर भाग गए हैं। आजमगढ़ को छोड़ा नहीं है अभी कहां से आजमगढ़ को छोड़ा? अभी तो आजमगढ़ के सांसद हूं मैं, और आजमगढ़ अभी नहीं छूटा है और आजमगढ़ कभी नहीं छूटेगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां से भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का, वहां ऐतिहासिक जीत होगी। मैं करहल की जनता का धन्यवाद दूंगा और उनके बीच जाऊंगा। जैसा करहल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है, वहां की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि अखिलेश यहां से बम्पर वोटों से जीत दर्ज करेंगे। इस बार 2022 की विधानसभा की क्या स्थिति यहाँ पर समाजवादी पार्टी की दिख रही है? देखिए, अगर हम बात करें मैनपुरी जिले की या लोकसभा की, तो पिछली बार भी जहां भाजपा की लहर थी तब भी हमारी 5 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत के आई थी। और इस बार जिस तरह का रोष लोगों में सरकार के प्रति है, आज मैं समझता हूँ 5 की 5 जो लोकसभा की सीटें और 4 सीटें जो जिले में है मैनपुरी में, सभी सीटों को समाजवादी पार्टी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत के आएगी। और करहल से खुद अध्यक्ष जी चुनावी मैदान में हैं, तो करहल सीट चुनने के पीछे की बड़ी वजह क्या निकली? देखिए, करहल जब चर्चा हुई विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो आजमगढ़ के लोगों ने भी मांग की और उस समय करहल से और मैनपुरी से कई सारे हमारे नेता और जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी यहाँ से गए। उन्होंने अनुरोध किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ से उन्होंने लड़ने का मन बनाया। मगर बीजेपी का मानना है कि इस बार मैनपुरी में बीजेपी का डंका बजेगा, बीजेपी का ही परचम फहराएगा। जयवीर सिंह जी मैनपुरी से, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की मैनपुरी में क्या स्थिति है सर? बीजेपी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लेकर आंधी चल रही है। आदरणीय योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में जो डेवलपमेंट हुआ, जो कानून व्यवस्था का राज आया, अंतिम छोर के वो व्यक्ति जिनको 70 साल से ज्यादा की आजादी के बावजूद विकास और न्याय की किरण नहीं पहुंची, उनके चेहरे पर चमक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव करहल से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, तो बड़ी चुनौती देंगे आप लोगों को यहाँ पर? देखिए, करहल सीट का जहाँ तक सवाल है, उसका 1/3 पार्ट मेरा, जहाँ से मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, मेरे विधानसभा का हिस्सा है वो। वहाँ के लोग बहुत अच्छा करारा जवाब इसलिए देंगे कि जो समाजवाद की बात करते थे, अगर विकास की बात करनी थी, समाजवाद की बात करनी थी, तो कहीं वो क्षेत्र में लड़ना चाहिए था जब नॉन यादव बाहुल होता। यादव बाहुल सीट छांट के अपने घर में आना, ये साबित करता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता, उसमें भी अगर खुल के बात करूं तो उसमें भी घोसी कमरिया को जोड़ के आए। वैसे तो अंदाजा लगाना आसान है कि करहल में ज्यादातर लोग अखिलेश के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं, मगर फिर भी हमने जनता की राय जाननी चाहिए और हम पहुंच गए मिठाई की दुकान पर।
शादी के लड्डू के बारे में कहा जाता है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि लड्डू तैयार कर दिए जाते हैं, लेकिन चुनावी रिजल्ट कुछ और आते हैं। फिलहाल इस वक्त करहल में एक बाजार से हम गुजर रहे हैं, मिठाई की दुकान है। जरा इन लोगों का मिजाज समझ लेते हैं। किसका मुंह मीठा होने वाला है इस बार के चुनाव में? अखिलेश का। अखिलेश यादव का। क्या काम किया यहाँ के लिए? बहुत विकास किया उन्होंने। पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं, यहाँ से जीत जाएंगे? श्योर, एकदम आराम से जीतेंगे। लग रहा है कि जीत जाएंगे अखिलेश यादव कम से कम 2 लाख वोट से यहाँ से विजयी पठाएंगे। अखिलेश जी ने क्या किया है, यहाँ से जीतेंगे? बहुत विकास किया है। सैफई देखो आप, करहल में देखो कितना विकास है, लाइट चलती है, हर पल सब चीज है यहाँ पे। कोई ऐसा है जो दूसरी पार्टी को कहे कि बीजेपी या बीएसपी जीतेगी? तो करहल में किसके हिस्से आएगी कड़वाहट और करहल किसे इन लड्डुओं की मिठास से भर देगा, ये तो 10 मार्च को ही मालूम चलेगा। स्थानीय लोग करहल को लेकर बड़ी दिलचस्प बातें बताते हैं। कर यानी हाथ और हल मतलब समाधान, यानी कि अपने हाथों अपनी समस्या का समाधान। इस तरह से करहल को एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश यहाँ के लोगों की ओर से की जाती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मैनपुरी की करहल विधानसभा ये बताती है कि यहाँ पर 1 साइडेड जीत अखिलेश यादव की हो सकती है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी सिर्फ और सिर्फ यादव परिवार का, अखिलेश यादव का नाम लेते हुए दिखाई दे रही है। वैसे दिलचस्प भी है ये जगह। करहल से 27 किलोमीटर की दूरी पर है मैनपुरी और तकरीबन इतनी ही दूरी पर इटावा भी है। यादव परिवार का दबदबा रहा करता था यहाँ पर। 2017 में बीजेपी ने भले ही कुछ हिस्सों में सेंधमारी की हो, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि यहाँ पर क्लीन स्वीप होगा। अब इस दावे में कितना दम है, इसके लिए तो करना होगा थोड़ा इंतजार। लेकिन हमारे इस सफर में अभी तक के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत।